हेलो बच्चा लोग। कैसे हो आप लोग? आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। आज का जो टॉपिक है बाबू हमारा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय पढ़ना है। कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है हमारा भीमराव अंबेडकर, और आज हमको इनका जीवन परिचय पढ़ना है। इनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले हमको देख लेना होगा हमारे चैप्टर के पहले ही भाग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेगी, जनचित्त में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जो हमारे हिंदी भाषा के लिए दिया गया है कि हिंदी हमारी खुद संघर्षों में पली बड़ी है। किसी अंग्रेजों द्वारा लाई गई अंग्रेजी नहीं है कि पकड़ कर ला दी गई और भारत में प्रसिद्ध करवा दी गई है। हिंदी भाषा खुद संघर्षों में पली बड़ी है और अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब हम लोग बाबू सभी लोग भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे विद्यालय में इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, तो अगर जिसने भी या जिस बालक बालिका ने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो कान में ब्लूटूथ लगा के या फिर सामने रख के इसको रिवीजन करेगा, और जो बच्चे नहीं हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए बाबू पहले ही लिख रहा है कि जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में। इनका जन्म ही कहाँ पे हुआ था बाबू? एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि छोटे से परिवार में। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये हमारे बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से कहाँ पे गए? लंदन इंग्लैंड गए। देखिए मानव मुक्ति की पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित यानी कि सबसे पढ़े लिखों में से एक थे। देखिए लिखा है सुपठित जनों में से, यानी कि सबसे पढ़े लिखों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा इनकी जैसे ही पूरी होती है, बड़ौदा नरेश यानी कि बड़ौदा नरेश के खर्चे पर ये कहाँ पे चले जाते हैं उच्चतर शिक्षा के लिए बाबू? न्यूयॉर्क चले जाते हैं। फिर वहाँ से कहाँ पे जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। इसको भी याद रखना है बाबू, बहुत ज़्यादा पूछता है ये। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अपनी मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। आगे देखेंगे बाबू सभी लोग। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। ये कह रहा है क्या बाबू कि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने क्या किया? वकालत भी किया। समाज और राजनीति में क्या निभाए बाबू? बेहद सक्रिय भूमिका निभाए। यानी कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस आज़ादी में भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा रोल था।
उन्होंने देखिए क्या किया आगे, अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए बाबू, ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंबेडकर जी खुद एक दलित परिवार में जन्मे थे और वो इन चीज़ों को देख रहे थे। उनके साथ भी ये भेदभाव किया जा रहा था और ये कोई राजकुमार नहीं थे या बड़े घराने में पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने हर एक चीज़ को, पढ़ाई से लेकर खाने-पीने तक की चीज़ों को लेकर बहुत संघर्ष किया है और देखिए यही चीज़ इनको बहुत प्रेरणा देता था। इन्होंने अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, बहुत प्रयास किए। आगे देखेंगे, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। देखिए, जिससे ये मोटिवेशन प्राप्त करते थे। हम कक्षा में भी बताते हैं बाबू, ये हमारे क्या नाम है, बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है बाबू कि बुद्ध के प्रेरक व्यक्ति कौन रहे 3 लोग? देखिए लिखा है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन-कौन रहे हैं बाबू, बताएँगे सब लोग? बुद्ध के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन-कौन रहे हैं? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यानी कि इन यानी कि अगर हम आज के संदर्भ में कहें, बहुत सारे बच्चों के जो मोटिवेशन होते हैं, कोई विराट कोहली रहता है, किसी के अनुष्का शर्मा रहती हैं, किसी के रोहित शर्मा रहते हैं, किसी के कोई और एक्टर रहता है, किसी के कोई और। तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसको आप लोग याद रखेंगे, हाइलाइट कर लेंगे इसको सभी लोग। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए सब आता है पेपर में बाबू कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन अग्रणी भूमिका निभाए? तो भीमराव अंबेडकर। यह कहा जाता है संविधान का निर्माण किसने किया? तो क्या बताइएगा आप लोग? भीमराव अंबेडकर। उनकी महत्ती आगे देखेंगे। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया बाबू? निधन हो गया। इसको भी याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार आया है कि अंबेडकर जी का जन्म मृत्यु कब हुआ? दिसंबर 1956 दिल्ली में। आगे सभी लोग देखेंगे। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं, देखिएगा सभी लोग। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखिए मिट गया है, फिर से देखेंगे। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। करीब 10 रचनाएं हैं बाबू, इसको सभी को याद रखना है। ये पेपर में आने वाला सब क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर आप चैप्टर ही एकदम से रट के जाएंगे बाबू सभी लोग पेपर में। आपको बार बार बता रहे हैं कि इनका एक एक शब्द लिखा हुआ बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। आगे देखेंगे बाबू। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, यानी कि उनका सभी बातचीत या इन्होंने जो भी रचनाएं की, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। देखिए ये भी पेपर में आया है कि बाबा साहेब का जो संपूर्ण रचना है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में। और आगे देखेंगे। और किस नाम से बाबू हुआ है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से। और किस मंत्रालय के? भारत सरकार की कल्याण मंत्रालय। आगे देखेंगे। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिएगा जो ये हम लोग पे आपके बुक में पढ़ेंगे, उस बुक का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको अगली कक्षा में। श्रम विभाजन
श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा। यही चीज कह रहा है बाबू ये कि यहाँ प्रस्तुत पाठ अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचन संपादन के साथ लिया गया है। देखिए इनकी एक बुक है कौन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का विख्यात भाषण है बाबू, जो ललई सिंह यादव ने, ठीक है बाबू, जाति भेद का उच्छेद नाम से किंचन संपादन के साथ लिया गया है, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद अगली कक्षा में। ये जो है इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसका हिंदी रूपांतर किसने किया, ललई सिंह यादव ने, ठीक है। और किस नाम से किया, जाति भेद का उच्छेद नाम से। इसको आपको याद रखना है सभी लोगों को। यह भाषण, देखिए यह भाषण किसके लिए तैयार हुआ था, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। देखिए बाबू सभी लोग फिर देखेंगे, जो यह भाषण है बाबू किसके लिए तैयार किया गया था, जाति पातिक तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे होना था, लाहौर में। कब होना था, 1936 ईस्वी में। उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में यह तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसका अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी एक संभ्रांत विधिवत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। देखिए कह रहा है बाबू इसमें कि जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह एक संभ्रांत विधिवत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, यानी कि ये जो लेख हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे भावी नागरिकों के लिए यानी कि आपके लिए यह बहुत शिक्षाप्रद है कि भारतीय समाज में मानवीय प्रथा, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव किस तरह से जरूरी है, ये हमारे बाबा साहेब इस पर विचार करते हैं। आइए थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आगे हमने इसका शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। हम अपनी हर कक्षा में इसको लिखवाते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आप ऊपर वाला नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम बाबू चल जाएगा, क्योंकि पेपर में ये शॉर्ट वाला आता है। लिखेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है बाबू सभी लोग बताएंगे, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। इनका जन्म स्थान कहाँ है बाबू, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में। कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ है। शिक्षा इनका देखिएगा लोग, इनका जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा के बाद ये कहाँ, किसके, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं बाबू, न्यूयॉर्क चले जाते हैं। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। फिर वहाँ से कब कहाँ गए, लंदन गए। ठीक है, इतना लोग याद कर रखेंगे इसको। आप लोग कहेंगे तो इसका PDF हम भेज देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। आगे देखेंगे इनके तीन प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। देखिए अभी हमने चर्चा किया था, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बहुतों बार पेपर में आ चुका है बाबू। पूछ देता है कि बताइए निम्न में कौन अंबेडकर के प्रेरक नहीं रहे हैं। उसमें बुद्ध रहता है, कबीर रहता है, ज्योतिबा फुले रहता है। एक उनमें से लिख देगा कि गांधी जी, या इनमें से एक लिख देगा जवाहरलाल नेहरू, या कुछ और नाम दे देगा। तो आपको प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है बाबू।
आप इसको तीनों रट लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिएगा आगे, इनकी मृत्यु कब होती है बाबू? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पे बाबू? नई दिल्ली में। आगे देखेंगे इनकी रचनाएं, अभी चर्चा किए थे। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस इन डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज। एक बार सभी आंख आंख बंद करके एकदम से सुनिए इसको बार बार, ठीक है बाबू? याद हो जाएगा ये, बिल्कुल याद होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है। हम कक्षा में बताते हैं कि 3-3 का पेयर बना के याद करिए सभी लोग। 3-3 का पेयर बना के याद करिए बाबू, जल्दी याद होगा। 3 का एक बार में, 3 का एक बार में, फिर 3 का एक बार में, लास्ट का एक बचेगा उसको याद कर लेंगे, ठीक है? देखिएगा दोबारा, द द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस इन डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज एंड कम्युनिज्म। आगे देखेंगे, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। 10वां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं बाबू, ठीक है? ये पेपर में आने वाला सभी कुछ है। हिंदी में आगे देखेंगे, हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, अभी आपको चर्चा किए थे कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इसको याद रखना है। हिंदी में इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, इनका जो पूरा बातचीत है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे देखेंगे सभी लोग, यहाँ प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए आपको बताया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। बाबू पेपर में आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने। किस नाम से किया? जाति भेद का उच्छेद नाम से किया, ठीक है? इसको आपको याद करना है। आगे वाला देखेंगे, लास्ट वाला बाबू, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन कब होना था? ये 1936 ईस्वी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। देखिए आपको हम बाबू जीवन परिचय भी पढ़ा दिए और आपको इस शॉर्ट नोट्स भी आपको तैयार करवा दिए। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर से आप लोग कहेंगे तो इसका हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आगे सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको लिख लेना है। जो बच्चे लिखे नहीं हैं इसको लिख लेना है और याद करके जब टेस्ट होगा तो आपको सही आपको बताना है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सभी बच्चे पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी संपूर्ण हिंदी की क्लास चाहे 10वीं हो 12वीं का इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।